गाइस अब हमने एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम सेंसस के बारे में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसा आप सबको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है सेंसस टॉपिक, कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम हो, स्पेशली स्टेट पीसीएस और यूपीएससी। ठीक है, तो इनमें तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बाकी अदर एग्जाम्स में भी सेंसस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैंने कुछ अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चन अप्रॉक्स मैंने करा दिए हैं आपके लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपका, सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से कवर हो जाएंगे और कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पहले आप वीडियो देख लीजिए। अगर जो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, कोई और सीरीज़ आपको चाहिए ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और अच्छे लगते हैं क्वेश्चन तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ और आगे चल के भी प्रैक्टिस ऐसी करवा दूंगा। जैसे 2000 प्लस करंट की सीरीज चल रही है, उसका भी एक पार्ट मैंने डाल दिया, उसमें आप क्वेश्चन देखेंगे, सारी प्रीमियम क्वेश्चन है। ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो ऐसा आपको लगे कि पेपर में नहीं आ सकता। सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने सर्च करके वहीं पे किए हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पार्ट 2 भी मैं ले आऊँगा। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी घटना चक्र वगैरह भी करा रखी है, जीसी मैंने करा रखी है, पॉलिटी का लेक्चर डाल रखा है, प्लस साइंस का लेक्चर डाल रखे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा टाइम करा वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन तब इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी। ठीक है, तो कितनी थी हमारी पॉपुलेशन, 1210.8 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001। 2001 में डेफिनेटली कम होगी, तो आप अगर जो उससे ज़्यादा कुछ ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर जो कोई ऑप्शन दिया होता तो उनको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली कम होगी, तो कितनी है, 1028.74 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने भी दे रखा है, अगर जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, व्हाट वाज द डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। डिकेडल ग्रोथ पीवाईक्यू से उठाया हुआ है मैंने, पीवाईक्यू में 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ क्या थी हमारी, 17.7% थी, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द डिकेडल ग्रोथ रेट एट 2001 में। ठीक है, 2001 मैंने इसलिए ये डाल रखा है थोड़ा सा 2001 का डाटा कि आप रिलेट कर सके। ठीक है, अदरवाइज 2001 से रिलेटेड पूछेंगे नहीं, बट आप रिलेट कर सकते हैं। तो 2001 में क्या होगी, डेफिनेटली ग्रोथ ज़्यादा होगी ना। जैसा हम लोगों ने पढ़ा, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल्ड हो जाती है, लिमिट हो जाता है ना, वैसे ही। तो एक डिकेड पहले क्या होगी, डेफिनेटली ग्रोथ ज़्यादा ही होनी चाहिए हमारी। तो ऐसे गेस कर सकते हैं हमारा कितना है, 21.54%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इन इंडिया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट क्या था एनुअली। ठीक है, वो डिकेडल था, ये एनुअली है। ठीक, 1.64%। ठीक है, व्हाट वाज द एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, 2001 का पूछ लिया है। ठीक, क्या था, 1.97%। ऊपर क्या था, 2011 का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर जो मैं कुछ भी गलती से बोल देता हूँ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं पे आपका फैक्ट चेक कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, हर स्टेट पीसीएस एग्जाम में आया ही आया है, समटाइम्स 2-3 बार रिपीट भी किया गया है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब 2001 का ले लिया, वो ऊपर क्या था, 2011 का था, इसका क्या होगा, कम हो जाएगी, 325% पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई ना एक डिकेड में, डेफिनेटली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्स रेशियो। ठीक है, 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं असर्शन रीजन में कि पर 1000 मेल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है कि 1100 मेल्स होते हैं, ऐसे चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन। तो असर्शन रीजन के भी पीसीएस और स्टेट पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप याद रखिएगा 1000 मेल्स के अकॉर्डिंग ही मेजर करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन इंडिया इन, रिलेट कर दिया 2001 से, कम होगा हमारा 933 फीमेल्स पर 1000 मेल। व्हाट वाज द चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो किस एज के बीच में हम करते हैं, 0 से 6 ईयर्स के बीच में जो बेबीज होते हैं उनसे मेजर करते हैं। तो कितना है, 919। ये कितना कम है हमारा, है ना। बहुत खराब चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसको इंप्रूव करने के लिए अभी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये सारी चीज़ें इसीलिए चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द चाइल्ड रेशियो, रिलेट कर दिया 2001 से, तो 927। व्हाट वाज द टोटल लिटरेसी रेट, ये तो सबको ही आइडिया होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, 73% था हमारा टोटल लिटरेसी रेट पूछा है। अभी मेल फीमेल का भी देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, टोटल लिटरेसी रेट, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, व्हाट वाज द टोटल, रिलेट कर दिया 2001 से, कितना था, डेफिनेटली कम होगा एक डिकेड पहले, 64.8%, है ना। व्हाट वाज द रूरल लिटरेसी रेट इन, अब रूरल लिटरेसी रेट देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, कैसा भी पेपर आ जाए
सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए आपके लिए, टफ आए चाहे ईजी आए। रूरल लिटरेसी रेट पूछा नहीं गया है, बट पूछ सकते हैं पैटर्न चेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कितना था 67.8%। व्हाट वाज द रूरल लिटरेसी रेट, रिलेट कर दिया 2001 से, ठीक है। 58.7%। 2001 का डाटा अगर जो आपको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है तो आप 2001 को स्किप कर सकते हैं, बट रिलेटेबल आपको आइडिया होना चाहिए ना। अब लिटरेसी है तो एक डिकेड के बाद डेफिनेटली बढ़ेगी, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट क्या है 2001 का सेंसस है ना, अभी लेटेस्ट वाला नहीं आया है, वो आएगा उसकी भी करवा दूंगा मैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब एक डिकेड पीछे जाएंगे तो कम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द अर्बन लिटरेसी रेट इन 2011। अब अर्बन पे आ गया, ठीक है, अभी रूरल पे था 84.1%। ये इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि लोग माइग्रेट, जो अर्बन रीजन्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन प्रेवलेंट होती है ना, अच्छे सारे स्कूल्स होते हैं, और जो लोग बहुत लोग माइग्रेट करते हैं वो पढ़े लिखे जॉब्स के लिए माइग्रेट करते हैं, तो लिटरेसी रेट डेफिनेटली वहाँ पे हाई होगा। व्हाट वाज द अर्बन लिटरेसी रेट, रिलेट कर दिया 2001 से। देखिए 2001 का अर्बन लिटरेसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है ना, 79.9%, अप्रॉक्सीमेटली 80% के करीब। व्हाट वाज द मेल लिटरेसी रेट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेल्स का ज़्यादा मेटा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मेल्स का लिटरेसी रेट क्या कर रखा है, हमेशा ज़्यादा ही रहा है, ठीक है, 80.9%। व्हाट वाज द मेल लिटरेसी रेट, रिलेट कर दिया 2001 से, 75.26%। फीमेल लिटरेसी रेट, एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बाइफर्केट कर दिया है ना, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आना चाहिए, बस एक दो बार आप वीडियो देखेंगे सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, वहाँ पे आप आराम से पीडीएफ आ जाएंगे, वहाँ पे सब चैनल में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। वो सब बात की बातें पहले पढ़ाई करते हैं। व्हाट वाज द फीमेल लिटरेसी रेट इन 2011, सेंसस के अकॉर्डिंग क्या था फीमेल लिटरेसी रेट, 64.6%। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड पीवाईक्यू है, ठीक है। सारे पीवाईक्यू इसमें आपको कवर कर दूंगा, ठीक है। खाली यूपी पीसीएस से ही रिलेटेड नहीं, यूके पीसीएस, एमपी पीसीएस, ठीक है, और बिहार बीपीएससी, जितने भी पीवाईक्यू आए हैं सेंसस से रिलेटेड सारे इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार इसको करिए, फुल फ्लेज आपका हो जाएगा। व्हाट वाज द अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज इन 2011, अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज कितनी थी, 31.2%। व्हाट वाज द अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज इन 2001, कम होगी 27.8%। व्हाट वाज द रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज इन, अब रूरल पॉपुलेशन से रिलेटेड आ गया, ठीक है, रूरल बहुत ज़्यादा होगी 68.8%, ठीक है। और 2001 से रिलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 72.2%। विच स्टेट वाज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा, हमारा उत्तर प्रदेश कंटिन्यू करता हुआ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंसस में देखते हैं क्या होता है। ये क्या है, मोस्ट पॉपुलस बोला गया है ना, अभी डेंसिटी की बात होगी वो अलग चीज़ हो जाएगी, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा कोई भी इसमें से स्टेट नहीं है जो आपको कंफ्यूज ना कर सके। देखिए बिहार भी है, मध्य महाराष्ट्र भी है और वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है। तो सारे कंफ्यूजिंग स्टेट है, सबकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। यूपी याद रखिएगा हमारा, ठीक। विच स्टेट वॉज द 6th मोस्ट पॉपुलस इन 2001 बट नॉट इन 2011, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ठीक है। ऐसे पूछेंगे नहीं बट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो कौन था, तमिलनाडु था 6th मोस्ट पॉपुलस, जो 2001 में था बट 2011 में नहीं था, ठीक है। वेयर वॉज द एविडेंस ऑफ फर्स्ट सेंसस फाउंड, फर्स्ट सेंसस का एविडेंस कहाँ पे पाया गया था, रोमन एम्पायर में, ठीक। हु एक्सप्लेन्ड द यूजफुलनेस ऑफ सेंसस डाटा इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया में किसने एक्सप्लेन किया था, कौटिल्य ने किया था, ठीक है। कौटिल्य चाणक्य मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन डाटा इन हिज वर्क अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो अभी आपसे बुक अगर जो पूछ लेते हैं इनकी कौन सी बुक थी जिनमें इन्होंने सेंसस के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो आप अर्थशास्त्र लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं जानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइम, फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं बस, ठीक। विच डॉक्यूमेंट मेंशन सेंसस इन मेडिवल इंडिया, वो एंशिएंट इंडिया का था, ठीक है, वो एंशिएंट से था, अब मेडिवल से रिलेटेड क्या था, आईने अकबरी, ठीक है। क्या था, आईने अकबरी, इसने लिखा था अबू फजल आईने अकबरी कंटेन्स डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा इंक्लूडिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखी है ये भी पूछ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सेंसस से रिलेटेड पूछे, तो किन्होंने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है, ठीक। When and by whom was the first census conducted in Sweden, कब और किसने, ठीक है। तो 1749 में स्वीडिश गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया था। When was the first census in British India conducted, ब्रिटिश इंडिया में कब कंडक्ट किया था फर्स्ट सेंसस, 72 में किया गया था, 1872 में, ठीक है। द फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 1872 अंडर लॉर्ड मेयो, ऑल्दो इट वॉजंट सिंक्रोनाइज नहीं था बट फर्स्ट सेंसस कर दिया गया था, ठीक है। हु स्टार्टेड, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं था, जैसे 10 साल में करना है कि 15 में करना है कि 5 साल में ही करना है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं था, फिक्स नहीं था। सिंक्रोनाइज बाद में किया गया है ना, 10-10 साल का,
हु स्टार्टेड डिकेडल सेंसस इंटरवल इन इंडिया, यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो गया था, ठीक। तो ये किसने किया था, हमारे लॉर्ड रिपन जी ने किया था। जी तो बोलने का मन नहीं करता, बट छोड़िए, ठीक है। सेंसस बिगिंस 1881 अंडर लॉर्ड रिपन। हाउ मेनी सेंसस वर कंडक्टेड इन इंडिया टिल कितना, 2011, कितने हो गए, 15 हो गए। अब नेक्स्ट सेंसस जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, 16th होगा, याद रखिएगा प्लीज़। कब से, अगर जो हम देखें 1972 से 2011 तक, ठीक है। जो अनसिंक्रोनाइज सेंसस था फर्स्ट, वहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, जो सिंक्रोनाइज नहीं था ना 72 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या था, 15 सेंसस ऑफ इंडिया, कौन सा, नोन एज द 15 सेंसस, इजी क्वेश्चन, 2011 का जो सेंसस था। व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ 2011 सेंसस, वेरी इंपॉर्टेंट, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, रट लो, ठीक है। अंडर विच एक्ट द इंडियन सेंसस कंडक्टेड, इंडियन सेंसस एक्ट किस, सॉरी, सेंसस किस एक्ट के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के थ्रू, ठीक है। दिस एक्ट गवर्न ऑल सेंसस ऑपरेशन इन इंडिया। ड्यूरिंग विच डिकेड डिड इलिटरेसी रेट डिक्लाइन मोस्ट, सबसे ज़्यादा इलिटरेसी रेट कब डिक्लाइन हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1991 से लेके 2001 के बीच में सबसे ज़्यादा बिगेस्ट डिक्लाइन हमें देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिटरेसी इंक्रीज हुई थी, दिखा था हमें, इंप्रूवमेंट हुआ था हमारा ना, तभी तो डिक्लाइन होगा। व्हाट वाज द चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है, सॉरी, व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, ठीक है। किस पे मेजर करते, पहले तो चाइल्ड का मैंने आपको बताया था 0 से लेके 6 के बीच में, ईयर्स के बीच में था ना। सेक्स रेशियो है तो इसमें फीमेल्स भी इंक्लूड की जाएंगी ना, फीमेल पर मेल, नंबर ऑफ फीमेल पर मेल्स, ठीक है। तो कितना देखा जाएगा, फीमेल्स पर 1000 मेल्स। एज ग्रुप कितना होना चाहिए, चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो याद रखिएगा एज ग्रुप बहुत मैटर करता है, ठीक है। व्हाट इज द लिटरेसी रेट बेस्ड ऑन, लिटरेसी रेट किसके, 7 साल की जो एज हो जाती है, 7 साल और 7 साल से ऊपर, वहाँ से हम लिटरेसी रेट मेजर करते हैं, ठीक है, कि वहाँ से लिटरेट है। पॉपुलेशन एज्ड 7+, ठीक, द लिटरेसी रेट कंसीडर्ड इंडिविजुअल एज 7 एंड अबव, उसके नीचे वाले से नहीं हम मेजर करते हैं। व्हाट हैपेंड टू द इंडियन पॉपुलेशन बिटवीन 1951 टू 81, अब ये डिकेड्स कुछ दिए हुए इसके बीच में, ऐसा क्या मेजर चेंज आया था, ठीक है। तो क्या हुआ था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला था, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला था। अब अगर जो मैं छोटे से रीजंस बता दूं तो देखिए, इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को, ठीक है, तो रूरल बेस्ड इकोनॉमी थी हमारी, इतने ज़्यादा लिटरेट लोग हम लोग हुआ नहीं करते थे, ठीक है। तो क्या होता था, हमारे पास कुछ करने को नहीं था, तो एक अकॉर्डिंग देखा जाए हमारा हेल्थ केयर भी इतना अच्छा नहीं था, है ना, तो प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग, प्रिकॉशनरी मेजर्स भी नहीं यूज़ करते थे। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, काम होता था फिर घर आते थे, मतलब बेसिकली आप अगर जो डीपली इकोनॉमी में जाएंगे तो यही सारे रीजंस हैं। और हमारा ये था कि ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो हम लोग बहुत ही ओपन सोसाइटी टाइप के नहीं थे ना, तो बाद में हमें एक चांस मिला कि एक्सप्लोर करें, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे तभी इतनी बड़ी कंट्री ग्रो करेगी, है ना। मोर पीपल्स विद मोर हैंड्स वाला कंसेप्ट चल गया था, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ये सारे कुछ रीजंस थे, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिकेड के बीच में क्या था, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई थी, हाई बर्थ रेट्स लेड टू द रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। व्हाट वाज द डिकेडल ग्रोथ रेट फ्रॉम 2001 से लेके 2011 के बीच में, क्या थी, ये भी मैंने ऊपर कराई है, 17.7% थी डिकेडल ग्रोथ रेट हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वर द रूरल एंड अर्बन डिकेडल ग्रोथ रेट, रूरल और अर्बन कंपेरेटिवली पूछ लिया ना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने थोड़े डिफरेंट वे में भी पूछे, ठीक है। तो रूरल की कितनी थी, 12.8% और अर्बन की क्या थी, 31.8%, है ना। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इन स्टेप्स की, 1-2 बार वीडियो देखेंगे आप, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट दिखाएं चैनल को, ठीक है। कंटेंट मैं आपके लिए अच्छा लाता रहूँगा, जैसे ही आप कमेंट करें जो चाहिए आप बता दीजिए, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर इन द पॉपुलेशन इनोमरेशन क्वेश्चनरीज इन 2000, जब 2001 का सेंसस हुआ था तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ना, डिटेल, कितने भाई कितने बहन, क्या कैसा, ये सारी डिटेल भी ली जाती है ना, सारी चीज़ें, तो उसमें 29 क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे, है ना। अब देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा सेंसस होगा 16th वाला, उसमें कितने क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा, वो जब आएगा मैं आपको बढ़ा दूंगा। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन 2011, ठीक है। जो सेंसस हुआ था उसमें डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ पे करी गई थी, कुरुंग में की गई थी, ठीक है। कितना परसेंट, 111.1% ग्रोथ रेट यहाँ पे की गई थी, ठीक है। और सेकंड कौन था, यमेन था, यमेन, ठीक है, वहाँ 77.15%, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिए प्लीज। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन, लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ आ गया, ऊपर क्या था, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ था, ये कौन था, लेंगलैंग, क्या था, इसमें ग्रोथ रेट क्या हुई थी, माइनस में चली गई थी, -58.39%, माइनस में चली गई थी। यहाँ के लोग क्या हुए थे, अब ये नहीं कह सकते कि सारे लोगों की डेथ हो गई थी या फिर कुछ ऐसा नेचुरल हज़ार्ड हो गया, बेसिकली यहाँ पे रीज़न माइग्रेट कर गए थे लोग, है ना, इन सर्च ऑफ क्या,
जॉब्स के लिए, अच्छी जगह शेल्टर के लिए, ठीक है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वहाँ पे बहुत कम हो जाती है, घर नहीं रह जाते, तो वहाँ पे बच्चे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जब आप डीपली पढ़ेंगे इकोनॉमी आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। और ये रीजन कहाँ पे है? नागालैंड का रीजन है, नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट में इतना डेवलप भी नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्स रेशियो? 943। विच कंट्री हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो अमंग कंपेयर्ड नेशन? अब इसमें से कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन किसके पास लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है। तो इनमें से चाइना के पास है ना, इतना डेवलप्ड अपने आप को शो करता है, बस इसका सेक्स रेशियो हमसे भी कम है, 943 है ना हमारा। आप ऊपर अपने ऊपर देखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? हाईएस्ट सेक्स रेशियो है ना, पर 1000, रिवाइज भी करवा रहा हूँ आपको, पर 1000 मेल, नंबर ऑफ फीमेल। यूएस में, ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स में कितना है? 1025, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में 1025 है ना। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन ब्राज़ील एंड पाकिस्तान? ब्राज़ील में कितना है? 1042, और पाकिस्तान में नियर जितना इंडिया का है, नियर अबाउट उतना ही, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, जस्ट फॉर आप लोगों को एक शॉक लगना चाहिए, है ना। शॉक लगेगा तब जाके आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली काम करे। तो मैंने डाल दिए हैं क्वेश्चन ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द, और स्पेशली ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है, फर्स्ट पे नहीं है, लास्ट पे नहीं है, तो मतलब टॉप और बॉटम पूछे जाते हैं, ये सारे इतने ऐसे नहीं पूछे जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन बांग्लादेश, रशिया, जापान एंड नाइजीरिया? अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं, अब रटने मत बैठिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? बांग्लादेश का कितना? 1167, रशिया का 1055, जापान का 987 और नाइजीरिया का 978, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कानपुर एंड लखनऊ बिकम मिलियन प्लस? PYQ है, ठीक है। मिलियन प्लस कब बना था? कानपुर पहले बन गया था, ठीक है, कानपुर बना था 1971 में, और लखनऊ 1981 में मिलियन प्लस का स्टेटस मिल गया था इसको, है ना। व्हाट इज द रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी? TFR तो आप जानते हैं ना, कितनी बर्थ होनी चाहिए कि वो जो नेक्स्ट जनरेशन की पॉपुलेशन है उसको रिप्लेस करके एग्जैक्टली सेम रहना। तो ये कितना होता है? 2.1 होना चाहिए ना इसका। TFR क्या होना चाहिए? 2.1। बट अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें देखा गया है कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, कई सारे साउथ इंडियन है ना, उसमें इससे भी नीचे चला गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो? वेरी इंपॉर्टेंट। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हरियाणा के पास सबसे कम है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है ना। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये क्या फीमेल इन्फेंटिसाइड्स वगैरह ये सब, है ना, फीमेल फोर्टिसाइड्स वगैरह ये सब देखने को मिलता था, ये सारे रीजन से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन इन 2011? हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन? उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। वेल, इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? PYQ रह चुका है, ठीक है। तो ये कब था? 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, है ना। और इसका सेंसस का वो क्या था, स्लोगन क्या था? आर सेंसस आर फ्यूचर करके था, ठीक है। आप लोग ऊपर जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरिया इन UNDESA के अकॉर्डिंग 2018 में कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रह रही ना? तो 55%, 55% ग्लोबल ट्रेंड देखा गया है ना। विच कम्युनिटी हैड द लोवेस्ट सेक्स रेशियो? कम्युनिटी पूछा है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं। कम्युनिटी तो सबसे कहाँ कम है? सिख में है सबसे कम, सिक्स में, ठीक है। अमंग द मेजर ग्रुप सिख हैव द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? हाँ देखिए, अभी पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट थी, 1100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट वाज द डिकेडल ग्रोथ रेट इन इंडिया फ्रॉम 2001 से 2011 के बीच में कितना? 17.7%, है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिड उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट? कितना कंट्रीब्यूट करता उत्तर प्रदेश? 16.5%। नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट हैड द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन 2011 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? ठीक है, सबसे कम लिटरेसी भी बिहार के पास है, ठीक है। डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? है ना, हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला। अभी लोवेस्ट हमने देखा था ना, तो किसके पास था? हरियाणा के पास। व्हाट इज द पॉपुलेशन एज्ड? इसको क्या बोलते हैं? 0 से 14 क्या होती है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ईयर कॉमनली रिफर्स टू एज, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई जॉब नहीं होती है ना, ये अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं ना बेसिकली। 0 से 14 ईयर के बीच में जो
चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं, है ना, और एल्डरली होते हैं, एल्डरली लोग लगभग 59 मतलब 60 आप अप्रॉक्सीमेटली लेके चले, 60 के अब वो किस में आ जाते हैं, ये इकोनॉमिकली डिपेंडेंट पीपल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैड द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। लक्षद्वीप के पास, है ना, लक्षद्वीप रिपोर्टेड द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रोग्रेस इन वुमेन्स एजुकेशन इन स्मॉलर टेरिटरीज। विच स्टेट वॉज द मोस्ट पॉपुलस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल डाटा ऑफ सेंसस 2011। मोस्ट पॉपुलस हमारा उत्तर प्रदेश ही आ जाएगा, ठीक है। और पॉपुलेशन आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन अप्रॉक्स है, ठीक है, याद रखिएगा 200 मिलियन पीपल्स थे 2011 के टाइम पे ही। एज पर 2011 एस्टिमेट्स व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइड इन इंडिया। इंडिया में कितने वर्ल्ड, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी रिजाइड करती है इंडिया में, ठीक है, तो कितनी है ये हमारी 17.5%। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाइएस्ट किसके पास, अरुणाचल प्रदेश, है ना। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इतने डेवलप नहीं है, बट दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ क्या, फीमेल्स, है ना, कितना अच्छा सेक्स रेशियो है ना। और आप देखेंगे हिली रीजन्स में मेजरली जो काम करती हैं वो क्या करती है, मेजर वर्क इनका होता है फीमेल्स का ही होता है ना। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश को। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। दमन एंड दीव, ठीक है। और आपने देखा होगा कि इनको मर्ज भी कर दिया, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को मर्ज भी कर दिया गया है। आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से इसके बारे में। व्हाट वाज द ओवरऑल सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, क्या है 943। विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। लीस्ट पॉपुलस कौन है, सिक्किम है ना। With the small area and population, Sikkim has the lowest total population. Which union territory has the highest population density? Highest population density किसकी है, दिल्ली है हमारा, सबको पता है, सबको दिल्ली में ही आना है और इसका एरिया भी बहुत छोटा सा है ना, तो यहाँ पे डेंसिटी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। What was the literacy rate in India as per census of 2011? लिटरेसी रेट क्या था 74.4%। ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं ना। Which district in उत्तर प्रदेश had the highest scheduled tribe population, है ना, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे यूपी बिहार नहीं है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश है। विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन सेंसस। लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ किसने रिकॉर्ड किया था, मैंने आपको बताया था कि माइनस में 58 पॉइंट समथिंग ऐसा चला गया था ना, किसके बारे में बताया था, नागालैंड के बारे में बताया था ना, लेंग लांग करके ऐसे कुछ था, एग्जैक्टली याद नहीं है, आप ऊपर जाएंगे देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको, है ना। हु डिफाइंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन एज वन ऑफ द यील्ड द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम। ये किसने बताया था, ये बताया था हमारे ने डेल्टन जी ने। डेल्टन्स डिफिनेशन लिंक्स पॉपुलेशन टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है होगी उतनी कम एफिशिएंट होगी और उतना ही कम वो इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करेगी, है ना। ऐसा होता है ना, जनरली देखा होगा आपने। तभी डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यूके यूएस वगैरह, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन वगैरह बहुत ही लिमिटेड होती है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये दिया किसने बताया था, डेल्टन जी ने बताया था। व्हाट वाज द फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार। अब बिहार स्पेसिफिक चला गया 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 51.5%। विच पॉलिसी सेट द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन टारगेट फॉर द ईयर 2025। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की, ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी है हमारी, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, अपनी पॉपुलेशन को 2045 तक स्टेबलाइज करना चाहते हैं, है ना। व्हाट वाज द ग्रॉस फर्टिलिटी रेट, GFR क्या होता है इन इंडिया एज पर सेंसस, क्या था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2.4 था, बट हमें क्या करना है, इसे डिक्रीज करके क्या लाना था 1.1, है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है ना। विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया। लखीमपुर खीरी, हमारा प्यारा लखीमपुर खीरी। सारे ही यूपी के स्टेट्स, मतलब कंट्री के सारे ही स्टेट्स और उनके डिस्ट्रिक्ट्स, हर चीज़ बहुत अच्छी है ना। विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस।
भदोही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, करंटली विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश बाई एरिया, हापुड़। विच रिलीजन हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, अब रिलीजन की बात आई, आपको पता चल जाना चाहिए जैनिज्म है। 2011 के सेंसस के हाईली एजुकेटेड पीपल रहते हैं इसमें, हाईली एजुकेटेड, है ना। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द फाइनल डाटा, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 919, और वही 2021 में क्या था 927, तो क्या हुआ है, डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है हमारी। व्हाट इज अ लाइन ऑन अ मैप शोइंग इक्वल पॉपुलेशन डेंसिटी इज कॉल्ड, उस लाइन को क्या बोलते हैं, आइसोपेक्निक बोलते हैं, जो क्या शो करती है, इक्वल पॉपुलेशन डेंसिटी शो करती है। व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड, पहली बार कब हुई थी। करंटली मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, हम स्टेबलाइज कब तक करना चाहते हैं अपनी पॉपुलेशन को, 2045, किस पॉलिसी की, 2000 की जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आप देखेंगे, है ना। बट फर्स्ट कौन सी थी हमारी, 1976 में आई थी पॉलिसी। व्हेन वाज द नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड NPSF क्रिएटेड एंड क्लोज्ड, दोनों डेट दे दिए मैंने, ठीक है। क्रिएट कब हुआ था, 2004-5 के करीब हुआ था ना, क्रिएटेड इन 2004 and 5, क्लोज कब हुआ था, अभी लेटेस्ट 2019 में क्लोज किया गया ये। व्हेन वाज द नेशनल पॉपुलेशन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया, है ना, ये चीज़ें बहुत पूछी जाती है, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन हो गया और कॉफ़ी बोर्ड, ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं पीसेस में। तो ये कब हुआ था नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, 2000, जब हमारी पॉलिसी आई थी, NPP आई थी, बस उसी से याद कर लीजिए, वो भी 2000 में ही आई थी, है ना। व्हाट वाज इंडियाज टोटल पॉपुलेशन एज पर द सेंसस ऑफ 2011, टोटल पॉपुलेशन 123.1 करोड़, रफली देखा जाए तो 1.2 बिलियन मार्क क्रॉस कर दिया था हमने। और करंटली देखा जाए तो इंडिया कहाँ था, UN की अभी रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया टॉप पे है, फिर चाइना हो गया, चाइना को हम लोगों ने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। खाली पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ रही, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बढ़ रहा, मतलब पॉजिटिव चल रहा है अकॉर्डिंग, अनलेस हम लोग क्या करें, अनएम्प्लॉयमेंट को हम रिड्यूस ना कर दे तब तक के, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। वो सारी चीज़ें मैं, ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको, मे बी आपको लोग, कुछ लोग नए होंगे, उनको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रही होगी, जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊँगा वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जो लेक्चर जैसा भी चाहिए, आपको कोई सिंगल टॉपिक भी चाहिए आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं रिवाइज करने के तैयार हूँ, टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमारे पास RO का एग्ज़ाम है, फिर हमारे पास BPSC आ रहा है, फिर हमारे पास UPPCS आ रहा है ना, है ना। तो 2025 को हम क्या करेंगे, फाइनल ईयर बना देंगे अपना, फाइनल ईयर। इसके बाद हमें पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी एक सीट रिजर्व करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, जॉब लेके, है ना। व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन 2011, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट वाज इंडियाज एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 से 2011 के बीच में क्या था, 1.64%। व्हाट वाज इंडियाज डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, क्या था 2001 से 2011 के बीच में, 17.7%। एक दो क्वेश्चन रिपीटेड भी हो गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आप करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर भी शायद एक बार करवा दिया मैंने, तो इसको याद रखना, याद रखिएगा, रिवाइज ही हो जाएगा आपका, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरियाज इन 2011, कितना था, 68.8%। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरिया, ठीक है, 31 पॉइंट समथिंग, ठीक है। विच न्यूली फॉर्म्ड स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो झारखंड की हाईएस्ट पॉपुलेशन है ना, अभी लेटेस्ट कई सारे स्टेट्स बने ना, झारखंड बना है हमारा, ठीक है, तेलंगाना बना है, उत्तराखंड बना है, छत्तीसगढ़ बना है, ये सारे बने ना, उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, झारखंड की है सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, विच न्यूली फॉर्म्ड स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन, न्यूली फॉर्म्ड में उत्तराखंड के पास सबसे कम पॉपुलेशन है ना, यूपी से ये अलग हुआ था, है ना, कोई बात नहीं। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन 2011, हाईएस्ट पॉपुलेशन, ये तो यूपी है हमारा। अभी आपके टोटल मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। इस सीरीज़ में सेंसस से रिलेटेड आपके 200 के करीब क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अगर जो यूपी का सेंसस चाहिए, बिहार का स्टेट स्पेसिफिक चाहिए, है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, 100 क्वेश्चंस करके आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी ना। तो अभी आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, साथ में ग्रो करते हैं। आपके कंटेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं सारा कंटेंट लेके आऊँगा, बस आपको
कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, पढ़ते रहें।